देखिए, एक कक्षा टेस्ट प्रश्न 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। यानी ये क्लास टेस्ट है, अगर हम सही उत्तर दे रहे हैं आप उसका सही उत्तर दे रहे हैं तो आपको एक सही उत्तर देने के लिए सही उत्तर के लिए कितना मिलेगा? सही उत्तर एक सही उत्तर के लिए आपको +3 अंक मिलेंगे, ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर, सही उत्तर की बात हो चुकी है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाएंगे। एक सही उत्तर हो गया, और एक ही अगर आप गलत उत्तर दे रहे हैं तो गलत उत्तर के लिए आपको कितने मिल रहे हैं? -2 अंक मिल रहे हैं। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिए जाता है। यानी अगर आप किसी प्रश्न को हल करेंगे ही नहीं तो आपको कोई उसका अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आपने प्रश्न को अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने प्रयत्न नहीं किया, मैंने गलत लिखा है, ये प्रयत्न नहीं किया है तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, यानी 0 समझ लो। कोई अंक नहीं मिलेगा मतलब 0 समझ लो, या उसका कोई अंक नहीं है। अब बात करते हैं पहला भाग क्या है? राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 उत्तर सही पाए गए हैं तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? देखिए क्या बात कह रहे हैं राधिका के बारे में, ध्यान से समझना है। पहला प्रश्न को हल करने का सबसे पहला नियम यही है कि हम प्रश्न को ढंग से समझें कि राधिका ने अंक कितने प्राप्त किए हैं। राधिका के कुल अंक कितने हैं बेटा? 20। राधिका के 20 अंक है टोटल, उसको 20 नंबर आए हैं टेस्ट में, उसको 20 नंबर आए हैं। अब बात करते हैं उसने कितने सही कितने गलत किए। तो यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, राधिका की बात कर रहे हैं हम, राधिका नाम लिख दिया हमने। अब राधिका के सही उत्तर, उसके कितने उत्तर सही है? बिल्कुल सही है, 12 उत्तर सही है। तो क्या पूछा है? तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? सही उत्तर कितने हैं? 12। तो गलत उत्तर कितने हैं उसके? गलत उत्तर कितने हैं? गलत उत्तर कितने हैं ये हमें पता करना है। अब देखिए राधिका के अंक कितने मिले हैं? कुल अंक कितने आए हैं? 20। सही उत्तर कितने हैं उसके? 12। तो हम क्या लिख देंगे? सही उत्तरों के लिए अंक, सही उत्तरों के कुल अंक, सही उत्तरों के कुल अंक। सही उत्तर कितने दिए हैं उसने? 12 दिए, और एक उत्तर सही देने के कितने मिल रहे हैं हमको? 3 नंबर। तो 12 उत्तर अगर उसने सही दिए हैं, 12 तेरी 36, यानी उसको सही उत्तरों की वजह से 36 नंबर मिल गए हैं। लेकिन उसके हमें नहीं पता कि गलत उत्तर कितने हैं, लेकिन जितने भी गलत उत्तर है, प्रत्येक गलत उत्तर का 2 नंबर माइनस है। उसके अंक कितने आ रहे हैं? 20। उसके राधिका के कुल अंक कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं। और उसने 12 उत्तर अगर सही दिए हैं, 12 उत्तर सही देने की वजह से उसको अंक कितने मिल गए हैं? 36 मिल गए हैं। तो अब हम गणना कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो देखिए 36, तो उसके सही उत्तरों की वजह से नंबर आ रहे हैं 36। और अब उसने कितने उत्तर गलत दिए हैं वो हमें नहीं पता, उसके कुल अंक आ रहे हैं, ये उसकी कैलकुलेशन होगी। कुल 36 उसके सही उत्तरों के नंबर हो गए, और उसको अंक आ रहे हैं 20, यानी कुछ उसने गलत उत्तर करे हैं, उसकी वजह से उसके अंक कट रहे हैं। अब देखिए कितने 36 में से क्या घटाएंगे कि 20 आएगा? ये 6 और ये 16। 36 में से अगर मैं 16 घटाती हूँ तभी 20 आते हैं, यानी 16 क्या है? 16 उसके गलत उत्तरों के नंबर है, गलत उत्तरों के कुल अंक, गलत उत्तरों के अंक। अब उस गलत उत्तरों की वजह से उसको 16 नंबर -16 हो रहा है उसका। अब जो -16 है वो कैसे आ रहा है? 8 दूनी 16, यानी एक उत्तर को गलत करने पर -2 अंक मिल रहे हैं। तो उसने कुल गलत उत्तर कितने दिए? 8 गलत उत्तर दिए, तभी उसके 8 दूनी -16 नंबर कटे।
तो 36 तो उसके सही उत्तरों के अंक है, -16 गलत उत्तरों के अंक है, और उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं? 20। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? गलत उत्तर की संख्या। तो कितने उत्तर उसके गलत हो गए हैं? तो 8 उत्तर जो है उसके गलत हो गए हैं। तो हमारा उत्तर क्या है? 8 जो है हमारे उसके उत्तर जो है 8 गलत हो गए। इसके बाद में बात करते हैं, प्रश्न आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? मोहिनी की बात हो रही है। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। मोहिनी के कितने अंक आए हैं टेस्ट में? 5, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? तो देखिए, मोहिनी के अंक हम सीधा लिख लेते हैं, ये इसका दूसरा भाग है। मोहिनी के अंक कितने हैं बताइए? -5। ये हमको प्रश्न में कहा है कि मोहिनी के अंक है -5, और वो सही उत्तर कितने दिए हैं उसने? मोहिनी ने सही उत्तर की संख्या कितनी है? कितने उत्तरों के प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए हैं? 7। तो सही, अगर उसने 7 उत्तर सही दे दिए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि सही उत्तरों के कुल अंक कितने हो गए? सही के कुल अंक। अब एक अगर सही देती है तो 2 नंबर मिलता है, और उसने 7 सही दे दिए, 3 मिल रहे हैं एक के, तो कितना हो गया? 3 मिल रहे हैं एक के, 7 3 21 अंक उसके सही की वजह से हो गए। तो अब हम करते हैं गणना, कैलकुलेशन। गणना क्या होगी? देखिए, 21 उसके कुल अंक है, ठीक है। 21 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे -5 उसके कुल अंक आ रहे हैं? यानी उसने सही उत्तर तो दिए थे 21 में से क्या घटाएं कि -5 आए? तो 21 में से क्या घटाएं बेटा? 26 घटा दें। 21 में से 26 घटाएं तो -5 आ जाएगा। अब हमने 26 घटाया, ये हमारा 26 जो है वो कैसे आया? किस संख्या, मतलब एक प्रश्न को गलत उत्तर देने पर -2 अंक कटते हैं, तो -2 को मैं किससे गुणा कर दूं? 13 से। एक गलत उत्तर देने के -2 अंक मिलते हैं, तो -2 को किससे गुणा करूं कि 26 आए? 13 से। यानी 13 उत्तर जो है उसके गलत थे। तो हम क्या लिख देंगे? 13 उत्तर गलत हैं। 13 उत्तर गलत है। तो ये हमारा छठा प्रश्न होता है।